यहाँ पीओजेके में पाकिस्तान जिस प्रकार से मैसेकर कर रहा है आप सभी जानते हैं। अब उसी में दोस्तों इन प्रोटेस्टर्स को डराने के लिए आज पाकिस्तान ने अपने हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय कर दिए। जी हाँ, MI-17 और अन्य मिलिट्री हेलीकॉप्टर से प्रोटेस्टर्स को डराया धमकाया जा रहा था। अब इसी में दोस्तों एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। अफगान बॉर्डर देखिए मैडम, जब तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती रहेगी तब तक पाकिस्तान यही करता रहेगा। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का हक है कि अगर वहाँ पे दहशतगर्द तबाही करने की, वहाँ पे उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठ सकता। 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं प्रोटेस्ट में। और आज प्रोटेस्ट वैसे चल रही है और बहुत तेज़ी से ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत का जो जंगी तैयारा है ये पाकिस्तानी बॉर्डर यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ही श्रीनगर बॉर्डर पर तबाह हुआ है। आखिर आज़ाद कश्मीर पे बात इसलिए भी करनी ज़रूरी है कि इसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कंसर्न है और जाहिर है वहाँ पर जो एहतजाज हुआ उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई ओवर द ईयर्स, 3-4 साल ऐसे हैं जिसमें मतवातर हम वक्तन फवक्तन एहतजाज देखते आए हैं और मुतालबात जो हैं वो पहले 4-5 से शुरू हुए और उसके बाद वो 40 के करीब पहुँच गए। हुकूमत का दावा अपनी जगह पर कि उन्होंने कुछ मुतालबात मान लिए हैं, कुछ पर प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और वहाँ राना सनाउल्लाह साहब जैसे जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो ये भी कहते हैं कि उनके पास फंडिंग के भी सबूत हैं और सपोर्ट। पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही हाल है। इस टाइम पे पीओजेके के अंदर जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहां पर 200, 300, 400 पता नहीं कितने लोगों को इन लोगों ने मार दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर आवाजें उठानी शुरू हो चुकी है। यहां तक आप देखें बलोच ने जिस जैन साथियों, वंदे मातरम। पाकिस्तान में आग इस तरीके से लगी है जिस तरीके से जंगल में आग लग जाती है, आखिर कर्मा घूम के वापस आता है और जितने भी आपने बुराइयां की वो सब लिपट के पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे जा पड़ा है। दोस्तों बात क्या है? बात 2023 में बनी एक पार्टी, इसका नाम है जैक, JAAC जैक। इस पार्टी ने 2023 में कुछ नोकल मुद्दे उठाए थे आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में, जिसे हम POK कहते हैं। तो इनकी मांग को पूरा किया गया। सेम 24 में मांग की पूरा किया, 25 में मांग की पूरा किया। लेकिन अब ये मांग पॉलिटिकल हो चुका है, क्योंकि अब जो 53 सीटों में कश्मीर के अंदर POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हम आजाद कश्मीर भी कहते हैं, उसमें जो चुनाव होगा उसमें 53 की 53 सीट वहां के लोकल लोग भरेंगे। क्योंकि राजनीतिक सियासत इस तरीके से थी कि 9 सीटें तो रिजर्वेशन रखा जाता था और 12 सीट में सेंट्रल गवर्नमेंट भेज देती थी। तो कहीं ना कहीं लगभग 20 से 21 सीटों पर डायरेक्ट कब्जा किसका हुआ करता था? वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाकी कुछ सीटें बच गई। अब जीतने के लिए 27 सीटें चाहिए, जिसमें से 21 सीटें तो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले लेती है। तो वहां के क्या लोकल लोग को बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। POK में पानी की कमी की वजह से जो भी नदी से पानी जाता था तो उससे बिजली बनती थी और बिजली पूरे लाहौर में, पंजाब में, सिंध के एरिया में सप्लाई किया जाता था, लेकिन आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को नहीं दिया जाता था। बाद में प्रोटेस्ट काफी बढ़ा तो लोगों ने इसकी बातें उठाई और धीरे धीरे बात को उनके थ्रू मानकर उनके लिए काम किया। लेकिन अब लोग जैसी सड़क पे आ गए उनकी व्यवस्थाओं के खिलाफ, तो धीरे धीरे ये माहौल उफरा तफरी हो गया और वहां की सरकार ने सीधा भीड़ में जो भी लोग बाहर प्रोटेस्ट करना है सीधा गोली मारने की कार्रवाई कर दी है। इस खबर से पता चल रहा है लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 100-200 लोग क्या चुके हैं घायल। भारत सहित बहुत से लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और आज भारतीय कश्मीरियों को समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान ने उनके लिए क्या क्या प्रमुख कदम उठाए हैं। क्योंकि POK में भारत का बोलना जायज है, क्योंकि POK किसी के बाप का नहीं बल्कि वह इंडिया का अधिकृत जमीन है जिसपे पाकिस्तान का भली कब्जा हो गया और ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत सरकार इसके खिलाफ बोलेगी, भारतीय मीडिया के खिलाफ बोलेगी, जो बिल्कुल ही उचित है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करना जरूर बताएं और भारत सरकार को भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यही वो मौका है जहां भारत सरकार अटैक करके POK को भारत के अंदर ला सकती है। वीडियो के एंड तक बने। अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है। हम झगड़े को बढ़ा क्यों रहे हैं और कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर? देखिए मैडम, जब तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती रहेगी तब तक पाकिस्तान यही करता रहेगा। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का हक है कि अगर वहाँ पे दहशतगर्द तबाही करने की, वहाँ पे उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठ सकता। पाकिस्तान को सब कुछ करना होगा, ऐसा सब कुछ करना होगा जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। दिस इज़ व्हाट आई
जी सर फिर ये तो हर कंट्री को फिर ये हक हासिल होना चाहिए। फिर क्या भारत भी सब कुछ कर गुजरे जो कुछ वो पाकिस्तान को कहता है कि जी अब यहाँ से टेररिज्म हो रही है और ये सब कुछ, तो क्या आप समझते हैं फिर वो भी जायज है? मैडम, अगर उनके पास सबूत हैं तो जरूर कर ले। हमारे पास तो सबूत है। तो अगर फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, उसके बाद भी पाकिस्तान सबूत मांगता रहा, उन्होंने कहा जी सबूत हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन हमला हमने करना है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास तो सबूत हैं। पाकिस्तान कई दफा इंडियन से, ये अफगानियों से ये कह चुका है, आपको इस चीज का पता है, और बात बड़ी दफा हो चुकी है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, और मुल्कों को भी डाला है। तो अगर आप इसको इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लिंक करेंगी तो मैं समझता हूँ आप जस्टिस नहीं कर रहे। आप अपनी मर्जी से अपना नैरेटिव बिल्ड जरूर करना चाहते हैं। इसको ये ना कहें कि जी इंडिया जो कर रहा है, और अगर इंडिया दूसरी बात है कुछ करना चाहता है तो उसको इजाजत है। उसको इजाजत इसलिए है ना कि अगर वो ये करेगा तो उसको सबूत देने पड़ेंगे। ये तो नहीं होता कि सबूत के बगैर आप चीज कह सकें। और पाकिस्तान के बारे, इंडिया कहता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि दुनिया का और कौन सा मुल्क कहता है जी कि जी ये जो हमला इंडिया में हुआ पाकिस्तान ने कराया? कोई भी नहीं कराया, कोई मुल्क नहीं कहता। तो इंडिया अपने सियासी मकासद के लिए करता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नीड्स हैं। आप खुद बताएं पिछले 1 साल में कितने पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमलों में मारे गए हैं और इंडिया में कितने मारे गए हैं? तो आप अगर इसको बराबर कहें तो ये मैं समझता हूं कि हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं। नशिस्तों का मामला है वो आईनी मामला है और आईनी तरीके से ही इसे हल किया जाएगा। तो सिटी साहब, अब इस मामले को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या सही है क्या गलत, कैसे तय पाएंगे मामले? देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना आज़ाद कश्मीर का, लाइक बलूचिस्तान, लाइक गिलगित बल्तिस्तान, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुके हैं। बलूचिस्तान अब बना है, मगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो इंडिया के साथ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस, प्लेबिसिट, ये सारे इनका स्टेटस क्या है क्या नहीं है, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। अच्छा। और ये इसके अंदर सारे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए यहाँ पहले दिन से ही इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अच्छा। क्योंकि दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स जो है ये नहीं चाहेंगी कि इसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आए जो कि दूसरी इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा हो जिसमें। तो इसीलिए इनके ऊपर दोनों इस्टेब्लिशमेंट बड़ा कड़ी नज़र रखती हैं। अच्छा। पहली बात तो ये, इसीलिए जो भी आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट नॉमिनेट होता है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, ताकि ये स्टेबल रहे और ये जैसे नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या दूसरी भी हैं, उनको फॉलो करें। सो एक तो ये, और इंडिया में भी ऐसे ही है। आपने देखा वहाँ कश्मीर में न्यू दिल्ली, और अब तो उन्होंने स्टेटस भी चेंज कर दिए ताकि ये मामला ही ख़त्म हो। हाँ। अच्छा, तो मगर हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इसको नहीं चेंज करना चाहते। जैक की मांग भली जायज है नाजायज वहाँ की गवर्नमेंट समझे, लेकिन वहाँ की जनता को ये तो समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में जो कश्मीर है वो बहुत ही खुशहाल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। वहाँ का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत का ट्रेन चलना, चेनाब ब्रिज से पानी का, खेती का वेपराइज करना और टूरिज्म को प्रमोट करने की वजह से जो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो काफी खुश हुए हैं। वहीं जो पाकिस्तान के द्वारा पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान के पास चलाया गया, वो भी गलती कहीं ना कहीं राजा हरि सिंह की थी कि उसने साइन करने में काफी वक्त लगा दिया, जिसकी वजह से ये सारा का सारा सिस्टम पीओके के अंदर चला गया। और राजा हरि सिंह की वजह से आज तक हमें इस पाकिस्तान से देशों को झेलना पड़ रहा है कि किस तरीके से इनकी हरकतें हैं। इसलिए भारत सरकार हमेशा ये चाहेगी कि जिस तरीके से जल्दी हो सके पीओके जैसे मामलों को तुरंत निपटाया जाए। और ये विद्रोही के पास अच्छा मौका है, जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं अलग से, भारत सरकार को तुरंत कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए और वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की बात करनी चाहिए कि ये आपको कहाँ शामिल होना चाहिए। हो सकता हो कि भीड़ की आग में कई लोग भारत की ओर रुख करें और भारत में शामिल हो जाए। और जब भारत में की मांग उठती है भारत में शामिल हो रहा है, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान द्वारा बम्बार्टमेंट चलाए जाते हैं और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की साजिश, हर जगह हिंदुस्तान की साजिश है। इसलिए भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जाएगा बाद में वो देखने लाजमी होगा। बाकी दोस्तों, आप किस पे कह रहा है कमेंट करना ना भूले। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।